Hello, most welcome everyone in our course of English speaking in the basic level module where this course is designed for zero level students to intermediate or average students, and this is designed by Ijaz sir. सो अगर आप लोग ज़ीरो लेवल स्टूडेंट हो तो बेहतर होगा कि इस इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में रखें ताकि आपको हर एक पॉइंट बेटर समझ में आए, ताकि आप सही फैसला ले सकें कि आपको कोर्स कब करना है और इस पर कितना टाइम स्पेंड करना है। तो आप देख सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग मॉड्यूल है और ये स्पीकिंग मॉड्यूल इजाज़ सर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ट्रेनर के बारे में। हम जिनसे सीखने वाले हैं, जिनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है, पहले उनके बारे में भी जान लें, कोर्स के बारे में जान लें, फिर हम कोर्स के कंटेंट के बारे में बहुत तेज़ी में समझेंगे कि क्या है। तो ट्रेनर की सबसे पहले हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे एक्सपीरियंस की कि एक्सपीरियंस कितना है उनको, क्योंकि किसी से भी सीखना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि जो आपको सिखा रहे हैं क्या वो क्वालिफाइड हैं, क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि उनके पास क्वालिफ़िकेशन है एज अ कंप्यूटर इंजीनियर। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने किया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, न्यू दिल्ली से। CEFR एक वर्ल्ड लेवल की आइस एंड टॉफल इक्विवेलेंट एक संस्था है जो इंग्लिश की टीचिंग एंड ट्रेनिंग के क्वालिटी को पूरी तरीके से मॉनिटर करती है और कोर्स एंड सिलेबस प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने भी सर को सर्टिफाइड किया है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है FA जो चल रही है, जिनके लगभग 138 ब्रांचेस हैं दिल्ली, यूपी वगैरह में। तो वहाँ से भी सर ने जो एक सर्टिफिकेशन एक्वायर किया था उसमें सर को C ग्रेड मिला था। उल्टा होता है, A मतलब कम होता है, B मतलब ज़्यादा, C मतलब और ज़्यादा। तो 95% सर ने स्कोर किया था फॉर एज अ इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन में, और वहाँ पे भी काम किया था। देखते हैं एक्सपीरियंस में। तो ये सर का एक्सपीरियंस है, लगभग 5 साल उन्होंने काम किया है MNCs या मल्टीनेशनल कंपनीज में एज ए ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सॉफ्टवेयर ट्रेनर। तो वहाँ पे काम किया है। और कौन कौन सी कंपनी में इस काम किया सर ने? टेक महिंद्रा, SCL, IT जैसी कंपनीज में दिल्ली और दिल्ली NCR में काम किया है। तो 2+ ईयर्स का सर का एक्सपीरियंस है स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कराने में, फिर इंग्लिश एकेडमी में जो कि नई दिल्ली में ही है। अब बात कर लेते हैं कि हम काम किन किन चीज़ों पे, आपके किस किस स्किल पे काम करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल। अगर कोई ये कहता है कि स्पीकिंग के लिए सिर्फ स्पीकिंग पे काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल गलत बात है। हमें लैंग्वेज अगर सीखना है तो जाहिर सी बात है उसके चारों पिलर पे मेहनत होनी चाहिए। अगर कुर्सी के जिस तरीके से एक कुर्सी के चारों पिलर, चारों पाँव होने चाहिए मजबूत और चारों पाँव सही होना चाहिए, उसी तरीके से इंग्लिश को अगर चेयर मान लें तो इस इंग्लिश लैंग्वेज के चारों पिलर हैं स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। अगर एक भी चीज़ को आप छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं वो आपके दूसरे फेस को कमज़ोर करेगा। इसीलिए हम इस कोर्स के मीडियम के थ्रू, इस कोर्स के माध्यम के थ्रू हम आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग पे काम करने वाले हैं। अब बात करेंगे कोर्स किस तरीके से है। कोर्स जो है 3 मॉड्यूल में डिज़ाइन किया गया है और ये डिज़ाइन किया गया CEFR बेंचमार्क पे। तो CEFR क्या है, इसको डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि क्या है मुझे जानना चाहिए, आप गूगल करोगे आपको सारा डिटेल मिलेगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूँ ही नहीं है, कोई लोकल बॉडी नहीं है। तो आपको ये CEFR का फुल डिटेल मिलेगा आपको ऑनलाइन। और इसके साथ साथ सर सिर्फ आपको यहाँ वीडियोस के थ्रू ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको एडिशनल अट्रैक्टिव सेशंस ऑन जूम पे लाइव सेशंस आपको दिए जाएंगे, जहाँ आप अपने क्वेश्चंस कर सकेंगे, डाउट्स क्लियर कर सकेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा, मतलब कि टोटल लाइव मतलब सीखने का आपको मौका मिलने वाला है। ये नहीं है कि हाँ बस वीडियोस दे दिया और बस वीडियो में काम खत्म किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लाइव प्रैक्टिस किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आप अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन देने ग्रुप डिस्कशन के लिए तो आप एकदम तैयार होकर आओ बेहतरीन ढंग से। चलिए, तो पहला सेक्शन जो हमारा है, पहला मॉड्यूल जो रहेगा वो हमारा ग्रामर का मॉड्यूल रहेगा, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक, कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रामर्स को फॉलो करेंगे और उस पर कमांड हासिल करेंगे, क्योंकि ग्रामर ही हमारा बेस और फाउंडेशन को मजबूत करता है।
ग्रामर को किए बिना ये मुमकिन नहीं है। बिना एक अच्छे बेस के एक मकान की, एक बिल्डिंग को नहीं खड़ा किया जा सकता। तो किसी मकान को बनाने से पहले उसका बेस तैयार करना ज़रूरी होता है। तो ग्रामर हम सब लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, लेकिन कभी इस हिसाब से पढ़ा है कि हाँ स्पीकिंग में इसका कैसे इस्तेमाल होगा, स्पीकिंग में कब क्या होगा, स्पीकिंग में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, स्पीकिंग में इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डील किए जाएंगे जो अभी आगे आपको बताया जाएगा। सेकेंड जो हमारा है मॉड्यूल, जो सेकेंड मॉड्यूल है वो स्पीकिंग का है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डाले गए हैं क्योंकि आपको 1 मंथ में ही सारा कुछ कंप्लीट किया जाएगा। 30 डेज़ का ये पूरा कोर्स है। तो जाहिर सी बात है कि इतने हॉट टॉपिक्स डाले गए हैं स्पीकिंग, आप देखोगे आपको मतलब सच में सोचोगे वाओ, ऐसा कोर्स कभी पहले नहीं देखा, ऐसी वाली फील खुद से आएगी अंदर से। अब तीसरा मॉड्यूल है हमारा प्रोफेशनल मॉड्यूल। बहुत से बच्चे यहाँ पे होंगे जो इस कोर्स के बाद इंटरव्यू फेस करना चाहते होंगे, प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, उनके लिए बिजनेसमैन हो आप, जॉब सर्च कर रहे हो, कोर्सेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रोफेशनली आपको क्या आना चाहिए, जो 3 चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए आज के टाइम पे, आज के डिजिटल टाइम पे, वो चीज़ें आपको कराई जाएंगी। अब चलिए टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम करने वाले हैं। ग्रामर मॉड्यूल में हम लोग करने वाले हैं। तो ग्रामर मॉड्यूल में अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू सम ग्रामर टॉपिक्स फॉर बेटर बेस फॉर्मेशन फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग के बेटर बेस फॉर्मेशन के लिए जो टॉपिक्स ज़रूरी है, अब देखिए क्या टॉपिक्स ज़रूरी है। पहला अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया जाए क्या है, क्यों है और कैसे है। फिर वर्ड्स का काम कैसे आया, वर्ड्स आया तो आया कैसे, इसको क्या कैसे जस्टिफाई करेंगे, सही वर्ड क्या है। फिर सेंटेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, इन सब पे डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ ही हम आपको बीच बीच में डाउट्स जूम लाइव सेशन देंगे जहाँ पे आप क्लियर करेंगे डाउट्स को, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं सर से डायरेक्ट लाइव, और 1-to-1 प्रेजेंटेशन होगा और ग्रुप डिस्कशन भी होगा। अगला टॉपिक है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है, अब देख सकते हो पास्ट टेंस के बाद हम लोग करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बाद करेंगे फ्यूचर टेंस। और ये जब सारा टेंस कवर हो जाएगा तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं टेंसेस में जो लोग अक्सर करते हैं, जानते हुए नहीं जानते हुए। तो ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात होगी कि हाँ इन कॉमन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक्स पहले जानेंगे भी ना कि क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें एक जो आपका ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा कि जितने टेंस हैं, 3 तरह के टेंस होते हैं, 3x4, इनके 4 टाइप्स होते हैं, टोटल हो गए हमारे 12। तो ये 12 टेंसेस जो होते हैं इसमें क्या फ़र्क है, 2 मेजर फ़र्क है, मेजर डिफरेंस है जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। उन 2 डिफरेंस को आप आज जान जाओगे तो यकीन मानो आप टेंसेज में आप कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। और टेंसेज जिस दिन सीख गए, इंग्लिश स्पीकिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, राइटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी है। और जाहिर सी बात है बिना रीढ़ की हड्डी के कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता, तो बिना रीढ़ की हड्डी के ये लैंग्वेज भी खड़ी नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अगला एस्पेक्ट जो है वर्ब का है। वर्ब के बिना इंग्लिश स्पीकिंग की ही नहीं जा सकती है। ठीक है, 80% से 90% सेंटेंसेज जो आप बोलते हो उसमें या तो वर्ब आएगा नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट के थ्रू, और इसमें चार्ट भी बताया जाएगा, टेबल्स के थ्रू बताया जाएगा, ताकि आपको एकदम रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने का कॉन्सेप्ट है और फुल डिटेल में समझना है। WH फैमिली बहुत ज़रूरी है। सवाल करना जानते हैं तो सवाल के कुछ जनरल सवाल तो यहीं बता दिया जाएगा कॉमन, लेकिन कुछ जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे करें, क्या होगा, क्या सही फॉर्मेट होगा, ये सारा चीज़ डील किया जाएगा WH फैमिली में। फिर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में तमाम जितने भी वर्ड्स हैं, मिलियंस ऑफ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन उनको बांटा गया है 8 से 9 पार्ट्स में ही। अब मैं 8 भी बोल रहा हूँ, 9 भी बोल रहा हूँ, ये सब बातें आगे बताऊँगा कि क्यों पहले 8 होते थे अब 9 क्यों होते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में डील किया जाएगा। आर्टिकल की बात करेंगे। बिना आर्टिकल के आपका सेंटेंस खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस इज आर्टिकल। बिना आर्टिकल के सेंटेंस खूबसूरत नहीं हो सकता, बेहतरीन नहीं हो सकता। फिर बात करेंगे कंजक्शन का इस्तेमाल। बिना कंजक्शन के आप 4 वर्ड से ज़्यादा लंबी वो सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर आपने 5 वर्ड से ज़्यादा लंबी सेंटेंस बोलनी है, लिखनी है, तो कंजक्शन का रोल वहाँ पे है और वो इस्तेमाल करना ही होगा। मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल।
प्रोफेशनली आप अगर कहीं जाते हो स्पीकिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए, तो मॉडल्स का अगर आप इस्तेमाल करते हो दैट्स ऑसम। क्वेश्चन टैग्स के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आपकी क्वेश्चन में खूबसूरती नहीं आ सकती। अब हम कुछ बोल रहे हैं तो बोलने का तरीका, एक जाहिल इंसान भी इंग्लिश बोलता है कभी कभी, और एक पढ़े लिखे जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें कुछ फ़र्क भी तो होना चाहिए ना। ये फ़र्क आता है क्वेश्चन टैग से, मॉडल्स से, तो इस चीज़ को सिखाया जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ऐसा ही एक टॉपिक है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी करेंगे हम लोग इसमें। फिर बात करेंगे न्यू वोकैबुलरी की, तो न्यू वोकैबुलरी, और उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश राइटिंग स्किल। इंग्लिश राइटिंग में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो कौन से वो सिली मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? लोग जानते हुए ऐसी गलतियां करते हैं और कभी कभी नहीं जानते हुए करते हैं। तो ऐसे 5 कौन सी गलतियां जो हम राइटिंग में और स्पीकिंग में करते हैं, इस पे बात की जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर मॉड्यूल ओवर हो जाएगा। फिर हम चलेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल की तरफ। स्पीकिंग मॉड्यूल में भी आपको सिखाया जाएगा, जूम सेशंस दी जाएंगी, क्यों? ताकि आप स्पीकिंग में बेटर हो सके। यहाँ भी आपको क्लियर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा और प्रेजेंटेशन भी कराया जाएगा। सबसे पहला टॉपिक सेल्फ इंट्रोडक्शन, और हर इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ का सही तरीका क्या होता है बोलने का, इस सेल्फ इंट्रोडक्शन लेसन में आपको बताया जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोड्यूसिंग अदर्स। जब हम अपना परिचय देना, अपना इंट्रोडक्शन देना जान गए, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरों का भी तो देना आना चाहिए। मान लीजिए आपके टीचर गए हैं और आपके पापा से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे तो कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत है जो हम लोग कॉमनली करते हैं, हाँ पापा टीचर है हमारे। तो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कॉन्वर्जेशन। द राइट वे ऑफ कॉन्वर्जेशन इज समथिंग एल्स, जो हम सीखेंगे इस लेसन में। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, पोलाइट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। बहुत कमी है, हम लोग जो हम इंडियंस क्या करते हैं, पोलाइट वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर जो ये वर्ड्स हैं इनको गोल्डन वर्ड्स भी कहा जाता है। तो 3 गोल्डन वर्ड्स तो सीखेंगे ही। इसके अलावा भी कौन कौन से पोलाइट फ्रेजेस एंड वर्ड्स हमें डेली यूज में आने चाहिए, प्रैक्टिस में होनी चाहिए, उस पर ही बात करेंगे। और क्यों और कैसे होगा वो ही बात करेंगे। इंटोनेशन की बात करें, इंटोनेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इंटोनेशन के आपका लिसनर आपको नहीं सुनेगा, 5 मिनट में भग जाएगा। अगर आपके बोलने में इंटोनेशन है, आप में बोलने में आपने इंटोनेशन का इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए आपका जो भी आपको सुन रहा है वो आपको घंटों सुन सकता है, बिकॉज ऑफ इंटोनेशन। अगली चीज़ हॉबीज एंड पास टाइम, बहुत कॉमन ये पार्ट है, क्योंकि बिना हॉबीज एंड पास टाइम के आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। एक्शन एंड प्लेसेस, यहाँ पे आपको बताएंगे एक्शन मतलब वर्ब, प्लेसेस नाउन में क्या मतलब रिलेशन है और इसको कैसे आगे एलिबोरेट कर सकते हैं। अगला चीज़ है स्टोरी टेलिंग। हर किसी को स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी टेलिंग के बिना आप सही कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो स्टोरी टेलिंग का भी जो सही तरीका है वो बताया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि स्टोरी, सॉन्ग, पैराग्राफ, ठीक है, और पोएम में क्या फ़र्क होता है। इनके स्पीकिंग में क्या फ़र्क होता है। सब रीडिंग नहीं होता है, सब राइमिंग नहीं होता है, सब सिंगिंग नहीं होता, सब अलग अलग होता है। तो क्या तरीका है, क्या फ़र्क है। जब हम एक कहानी कहेंगे, जब कभी हम एक गाना गाएंगे, कभी हम पैसेज पढ़ेंगे या हम कभी पोएम को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के हिसाब से। फिर लिसनिंग स्किल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप एक अच्छे सुनने वाले इंसान नहीं हैं, अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं हो सकती है। तो लिसनिंग स्किल में हम आपको 10 ऑसम टेक्निक सिखाने वाले हैं, जिससे कि आपकी लिसनिंग स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कभी गलती करेंगे ही नहीं। क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में भी लिसनिंग टेस्ट होता है, आपको ऑडियो सुना दिया जाता है थोड़ा सा और फिर बोला जाता है चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे आपके पास ये लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। होमोफोन्स एंड अपोजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, जो हम बात करेंगे होमोफोन्स और अपोजिट्स की। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन स्किल, बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, नहीं जानते हैं सही तरीका क्या होता है। बहुत से लोग कॉमन मिस्टेक एक बताता हूँ, जैसे कि वी को वी बोलते हैं, वी को भी बोलते हैं भी, जबकि ये भी नहीं होता है, वी होता है वी। तो इसी तरीके से और भी ऐसे कुछ साउंड्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत मायने रखते हैं, बहुत उनका इम्पॉर्टेंट रोल है, बट हम गलतियां करते हैं। तो ऐसे कई चीज़ों पर बारे में बात करेंगे। हमारे जो क्या कहते हैं वॉवेल
के साउंड्स हैं, इस पे बात करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में 2 तरह के साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉल। वॉल में 20 टाइप्स के साउंड्स होते हैं, तो वो कौन कौन से साउंड्स हैं, और उन 20 को 3 पार्ट्स में बांटा गया, तो किन 3 पार्ट्स में बांटा गया, कॉन्सोनेंट में कितने टाइप्स के साउंड्स हैं, उस पे बात करेंगे। और इसमें कॉमन मिस्टेक की भी बात करेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एकदम ऑसम फैंटास्टिक हो जाए। चलिए चलते हैं प्रोफेशनल मॉडल में। प्रोफेशनल मॉडल में भी आपको यहाँ पे भी क्या दिया जाएगा, यहाँ पे भी आपको जूम क्लास दिया जाएगा। जूम क्लास के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ दिया जा रहा है ईमेल लिख के भेजने के लिए, मुझे, आपके ट्रेनर और टीचर को। क्यों भेजा जा रहा है आगे समझेंगे, क्योंकि एक टॉपिक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉलिंग एंड चैटिंग, कॉलिंग एंड चैटिंग है, तो बात हम सब लोग करते हैं, कॉल हम सब लोग करते हैं, चैटिंग भी करते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन प्रोफेशनली चैटिंग और कॉलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एटिकेट्स फॉलो होने चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, क्या चीज़ें आपको बोलनी चाहिए कॉल को स्टार्ट और एंड करने के समय, क्या चीज़ें आपको लिखनी चाहिए चैट स्टार्ट और एंड करते समय, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाएगा, ताकि प्रोफेशनली कोई भी इंसान आपसे एकदम देख के ही आपको अट्रैक्ट कर जाए, वाओ इस बंदे को जब कॉलिंग एंड चैटिंग का तमीज़ और तरीका पता है, एटिकेट्स पता है, तो जाहिर सी बात है इसको बाकी चीज़ें भी औसम तरीके से पता होगी। अगला चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हम सब लोग ईमेल राइट करते हैं लेकिन जैसे तैसे लिखते हैं। तो ईमेल लिखने के जो 10 रूल्स हैं एज पर इंग्लिश, वो 10 रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 10 रूल्स आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, और आपको इसी रूल्स को इन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस की 2 मेल्स मुझे लिखने हैं, जिस पर आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपने क्या अच्छा किया है, आप कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे। हम एक क्लास लेंगे बॉडी लैंग्वेज का, ये एक बहुत बड़ा रूप है। देखिए प्रोफेशनल जो मॉड्यूल है इसमें बॉडी लैंग्वेज रखा गया, तो बेसिकली आपका जो बॉडी लैंग्वेज एज अ प्रोफेशनल पर्सन टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन के टाइम पे और इंटरव्यूज़ के टाइम पे किस तरह का आपको बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हाथ का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, हाथ का होना चाहिए, पैर कैसे होने चाहिए, सर कितना उठा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज में। इंटरव्यू स्किल, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यू फेस करना चाहते होंगे, लेकिन अक्सर वो छट जाते होंगे क्योंकि उन्हें बहुत सी बारीकियां नहीं पता, बहुत सी छोटी छोटी बातें नहीं पता है इंटरव्यू की। और आज भी पता है कि इंग्लिश के बिना इंटरव्यू क्रैक नहीं किया जा सकता है। 99% केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं, 1% है कुछ जो आप कर लोगे, लेकिन 99% केसेस में इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा इंग्लिश के सही अंडरस्टैंडिंग के बिना। तो ये इंटरव्यू स्किल है हमारा, इस पे बात करेंगे। तो एक चीज़ और, ये जो कॉलिंग, चैटिंग, ईमेलिंग, राइटिंग, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू स्किल, इस सब पे आपको एक जूम क्लास दिया जाएगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल हो सके, प्रैक्टिकल लाइव आपका सेशन हो सके। इसके लिए आपको जूम का लिंक, कोर्स के दौरान जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो दिखा के भगा दिया जाएगा। हर टॉपिक पे जहाँ जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको कोर्स समझ में आया, कोर्स पसंद आया, और आज ही ज्वाइन करें कोर्स को, ताकि आप बन सके फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकर एंड यू कुड रॉक इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। जो आप नहीं कर सके तो अब कर सकते हैं, यू कैन डू इट नाउ, because this course is going to make you fantastic speaker and a professional person to rock and to enhance your skills. See you in the Zoom session.